ये जो आलू चिप्स आप लोग खाते हैं उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है, यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है। ये चिप्स के पैकेट्स के अंदर की हवा का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था, क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको यह सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है? फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।